नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र तिवारी। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके से रिलेटेड 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यह वीडियो आज का हमारा प्रसिद्ध पुस्तकों के रिलेटेड है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है नारायण पंडित जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शाहनामा के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों, यह क्वेश्चन एमपीएससी के 2015 में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है फिरदौसी। दोस्तों, शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मुद्रा राक्षस। दोस्तों, मुद्रा राक्षस जो है वो संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2013 में पूछा गया था, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है भरत मुनि जी। दोस्तों, नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजत तरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, राजत तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम। दोस्तों, हुमायूं नामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति कालिदास की है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मालविका अग्निमित्रम। दोस्तों, मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। इसका सही उत्तर है कालिदास। दोस्तों, रघुवंश कालिदास रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2013 में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आचार्य चाणक्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य या आचार्य चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हर्षचरित के लेखक कौन थे? दोस्तों, एसएससी 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है वाणभट्ट जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है पाणिनि। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मृच्छकटिकम। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है चिकित्सा। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अतिपुत्र, पुनर्विश, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस के 2015 में पूछा गया था। बीजक निम्नलिखित में से किसकी कीर्ति है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है कबीरदास जी की। बीजक भगत कबीर की प्रमुख प्रामाणिक कीर्ति है। इस कीर्ति को कबीर पंथ की प्रवित पुस्तक मानी जाती है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों पद्मावती या पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की रानी थी। इस राजपूत रानी के नाम का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत संदिग्ध है और इनका ऐतिहासिक अस्तित्व तो प्रायः इतिहासकारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है डंडी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रनावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएस के 2013 में पूछा गया था। हुमायूंनामा का लेखक कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मिताक्षरा किसकी रचना है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों मिताक्षरा का संबंध किससे है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है हिंदू विधि से। दोस्तों मिताक्षरा में बताया गया है कि हिंदू परिवारों में समस्त पैतृक संपत्तियों में पुत्र पिता का सहभागी होता है। उसे अपनी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य किसी रीति से उत्तराधिकारी से वंचित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। लीलावती पुस्तक किस से संबंधित है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है गणित। दोस्तों लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। इस ग्रंथ में पाणी गणित, बीजगणित और ज्यामिति के प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है व्याकरण से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? चलिए देख लेते हैं इसका सही नाम क्या है। इसका सही नाम है जय संहिता। दोस्तों महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता मतलब विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, जैसे 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन वन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कीर्ति है? चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अश्वघोष। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। महाभाष्य किसकी कीर्ति है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है पतंजलि। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों नीति शतक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है भर्तृहरि। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वृहत संहिता के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है वराहमिहिर। अगला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों किरातार्जुनीयम किसकी कीर्ति है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है भारवी की रचना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है शूद्रक की। दोस्तों मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक है। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दोस्तों यह कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के 2015 में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दंडी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है वराहमिहिर। दोस्तों पंच सिद्धांतिका भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर का एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों मत्त विलास प्रहसनम किसकी रचना है?
चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है महेंद्र वर्मन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों स्वप्नावसादत्तम के लेखक कौन हैं? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है भास। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रवरदाई। दोस्तों पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। यह कवि चंद्रबरदाई की रचना है जो पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र तथा राजकवि थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कपाल कुंडला के लेखक कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गणदेवता किसकी रचना है? चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ताराशंकर बंदोपाध्याय। दोस्तों बांग्ला उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय का उपन्यास गणदेवता संसार के महान उपन्यासों में गणनीय है। इसे भारतीय भाषाओं के शताधिक समीक्षक साहित्यकारों के सहयोग से समग्र भारतीय साहित्य में सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1966 में इसे मिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश जेल पुलिस में 2014 में पूछा गया था। दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन बांग्ला के महान उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक जनप्रिय बांग्ला उपन्यास है। यह उपन्यास 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक क्या है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है हुमायूंनामा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों इंडिका किसके लिखी थी? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों मेगास्थनीज ने लिखी थी। दोस्तों इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका पुस्तक में किया था। अगला क्वेश्चन ये रहा। परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर विल्फ्रेड एच शॉप। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कबीरदास के उपदेशों को सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बीजक। दोस्तों बीजक भागत कबीर की मुख्य प्रमाण कीर्ति है। इस कीर्ति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई किस भाषा में है ये दोस्तों? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है संस्कृत में। दोस्तों रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपद महाकाव्य स्मृति का वह अंग है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। दोस्तों रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाते हैं। इसमें 24,000 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति कालिदास की नहीं है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सारिपुत्र पराक्रम। दोस्तों कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति कालिदास की नहीं है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है कादम्बरी। दोस्तों कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है। इसके रचनाकार बाण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों तुर्की में। दोस्तों बाबरनामा या तुज के बाबरी मुगल सम्राट के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। यह उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2014 में पूछा गया था। कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सोमदेव। दोस्तों कथा सरित सागर संस्कृत तथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी रचना कश्मीर में सोमदेव भट्टराव ने त्रिगत्र अथवा कुल्लू कांगड़ा के राजा की पुत्री कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के मनोविनोदार्थ के मध्य संस्कृत में की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है गणित। अगला क्वेश्चन आप
आपके सामने ये रहा दोस्तों। SSC 2014 में पूछा गया था। विक्रमादेव चरित पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। इसका सही उत्तर है बिल्हड़। दोस्तों बिल्हड़ 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी रचना चौर पंचाश्रिका प्रसिद्ध है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना विक्रमादेव चरित है, जो इतिहास ग्रंथ है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।